यह है मेरा क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 में मेरा आया था 94%। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि भैया आपने किस प्रकार तैयारी किया था, कि आपका जो मार्क्स था वो क्लास 10 में 94% आया था, ठीक ना। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम देना है, ठीक ना। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी में, एसएसटी में, इंग्लिश में, कि हम क्या क्या पढ़ें कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो सारा का सारा लड़ जाए। और हाँ, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो एसएसटी में मेरा आया था 97 मार्क्स। कितना आया था? 97 मार्क्स। तो हमने एसएसटी में ऐसा क्या जादू कर दिया था कि मेरे आए थे 97 मार्क्स। अगर एवरेज स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो हमारा जो एसएसटी में वो 60 से 65 में ही दबकर रह जाता, ठीक ना, इतना से ज्यादा होता नहीं है। तो हमने एसएसटी में ऐसा क्या किया था कि मेरा 97 मार्क्स आया था, ठीक ना। तो आज इस वीडियो में हम सारा चीज बताने वाले हैं, ठीक ना, कि क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, फिर 3 मंथ में हम कैसे कंप्लीट करें। यानी देखो अभी जो बचा हुआ है टाइम, कितना बचा हुआ है? 3 मंथ बचा हुआ है। कितना? 3 मंथ। यानी अगर फाइनली कहा जाए तो 90 डेज। 90 डेज में हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए और हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का वो भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। देखो ये आज हम सब्जेक्ट वाइज बताने वाले कि मैथ में क्या पढ़े, हिंदी में क्या पढ़े, एसएसटी में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, ठीक ना, साइंस में क्या पढ़े, ये सारा का सारा हम सब्जेक्ट वाइज बताने वाले हैं, ठीक। तो देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास चल रहा है, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे कि अभी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ लिए अब रिवाइज करना स्टार्ट किए होंगे, ठीक ना। तो देखो हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो जैसे मैथ है, मैथ में अभी हम पढ़ रहे हैं, अब मैथ में हम पढ़ना स्टार्ट किए। जैसे मान लो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, अब मन किया वास्तविक संख्या हम पढ़ लिए, अब वास्तविक संख्या में क्या किए, एमसीक्यूज कर लिए और लेक्चर कर लिए और उसके बाद इंटेक्स एक्सरसाइज जो भी है वो सारा कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर में सेम किए, तीसरा चैप्टर में सेम किए, फिर ऐसे करते करते 5-6 चैप्टर कर लिए। अब देखो हमारा मन लग गया कि हाँ त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति क्या कर लिए, सबसे पहले उसका वीडियो लेक्चर देख लिए, फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लिए, फिर उसका क्या चीज एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक ना। अब देखो क्या हुआ कि हमको इसमें मन लग गया। अब क्या हुआ कि इसमें मन लगे तो हम जो चैप्टर था उसको छोड़ दिया और क्या किए कि हम इसी को पढ़ने लगे, जो हमारा त्रिकोणमिति था उसी को पढ़ने लगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको जो मर्जी जब मन कर रहा है सो पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर प्लान नहीं है कि जखनी मन कर रहा है एमसीक्यूज कर दे रहे हैं, जखनी मन कर रहा है लेक्चर कर दे रहे हैं, जब मन कर रहा है तब हम क्या चाहिए इंडेक्स क्वेश्चन कर दे रहे हैं, जब मन कर रहा है एक्सरसाइज क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो मैथ का था वो जब भी मन कर रहा है, जो मन कर रहा है इससे पढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हम इसको करेंगे प्लान। जैसे अगर मान लो मैथ है, क्या चाहिए, मैथ। अब मैथ में क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो क्वेश्चन देखो कहां से आ सकता है। पहला बात लेक्चर से आ सकता है, जैसे मान लो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखो तो सबसे पहले कह सकते हो लेक्चर से क्वेश्चन आएगा। अब मैथ में और क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो एमसीक्यू भी क्वेश्चन आने वाला है तो एमसीक्यू से आ सकता है। उसी प्रकार अगर मैथ में बात किया जाए तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी आ सकता है और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक ना। और इधर से ना लड़े तो हो सकता है पीवाईक्यू से लड़ जाए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लड़ सकता है, या फिर यहां से ना लड़े तो मॉडल सेट पेपर से भी क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक ना, मॉडल सेट से। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी सब्जेक्ट है सबसे पहले हम उसको करेंगे प्लान कि हमको पढ़ना क्या क्या है, और जो पढ़ रहे हैं उसको हमको एक जगह रखना है लिख के कि हाँ ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अब इसको हमको नहीं पढ़ना है, अब इसको रिवाइज के दौरान पढ़ना है। देखो अगर मैथ में क्या जाए तो लेक्चर पढ़ना है, एमसीक्यूज पढ़ना है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना और मॉडल सेट क्वेश्चन कर लेना। अगर हम इतना क्वेश्चन कर ले तो मैथ में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन हम प्लान नहीं कर पाते कि हमको पढ़ना क्या क्या है, और जब मन कर रहा है सो पढ़ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्लान करेंगे, जैसे वास्तविक संख्या लिए लेक्चर करेंगे, एमसीक्यूज कर लो, एक्सरसाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट। तो क्या है वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा, ठीक है। उसी प्रकार सारा चैप्टर को अगर हम कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कर लेंगे प्लान। अभी जो हम जैसे मन तैसे रिपीट करते जा रहे थे, रिपीट करते, ऐसा नहीं करना है, प्लान करेंगे। अब देखो प्लान करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो क्या चाहिए, हम मैथ है, चलो मैथ ले लिए। अब मैथ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे चेक लिस्ट। क्या बनाएंगे, चेक लिस्ट। अब देखो चेक लिस्ट किस प्रकार बनाना है, चेक लिस्ट में सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर नेम लिख दिए। अब चैप्टर नेम लिख दिए, चलो यहाँ पर मान लो फर्स्ट चैप्टर हो गया वास्तविक संख्या, बहुपद हो गया, ठीक ना, वास्तविक मान लो, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्या मान लो, फिर बहुपद मान लो। उसी प्रकार जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो मान लो, जैसे क्या चीज, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर मान लो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी है 5 चैप्टर जो भी है, समांतर श्रेणी जो भी है, ठीक ना, चैप्टर का नाम लिख लिया। अब हमको पढ़ना क्या क्या है इससे मैथ में, तो मैथ में हमको क्या करना है, लेक्चर कंप्लीट कर लेना है,
लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, ठीक ना, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे कि इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद मॉडल सेट पेपर, ठीक ना। अब देखो करेंगे क्या चीज, जैसे मान लो हम क्या कि यहाँ पर जर्नी में तक नहीं कर रहे हैं, क्या कि जैसे मान लो हम वास्तविक संख्या पढ़ ले। अब वास्तविक संख्या में हम क्या पढ़े आज भाई, तो पढ़े हम लेक्चर, तो क्या करेंगे उस दिन लेक्चर पढ़े, लेक्चर में टिक कर दो। फिर जैसे देखो अभी क्या है, हम अनप्लान्ड है, हमको नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्लान कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम एक जगह डाटा कलेक्ट करके रख ले रहे हैं कि हाँ ये बात हम पढ़ लिया, अब इसको अब इसको रिवाइज के दौरान पढ़ेंगे, ठीक। फिर वास्तविक संख्या में एमसीक्यू क्वेश्चन कर ले, टिक मार लो। फिर मान लो जैसे थर्ड चैप्टर में मान लो हम लेक्चर कर लिए, एमसीक्यू कर लिए, टिक मार दो, ठीक ना। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज चेकलिस्ट तैयार करेंगे। चेकलिस्ट तैयार करके जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम रखेंगे, प्लान कर लेंगे, हाँ हम ये पढ़ रहे हैं, इसको हम चेकलिस्ट कर लेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर देखो एक जैसे मैथ का है, तो मैथ में क्या कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो वन शॉट लेक्चर है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंटेक्स है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट पेपर, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर देखो अगर वास्तविक संख्या अगर तुम लोग इतना कर लेते हो तो सिंपली क्या होगा, सारा सारा कंप्लीट जाएगा। तो सिंपल हम क्या किए, जो जो चीज से क्वेश्चन आ सकता है उसका हम एक कॉलम बना लिए चैप्टर वाइज। अब क्या किए, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या लिए, ठीक ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है और आराम से 3 मंथ में सारा सारा कंप्लीट हो जाएगा वास्तविक संख्या। अब देखो वन शॉट लेक्चर लिखा हुआ है, तो हाँ एक और बात, अभी जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे वो वन शॉट वीडियो को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक ना। ताकि जो ऐसे अगर मान लो अभी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हो तो टाइम तो बहुत वैसे भी पहले जा चुका है, अगर चैप्टर पूरा पढ़े हुए तो और टाइम चला जाएगा। तो वन शॉट वीडियो में क्या होता है कि एक वीडियो रहता है और एक वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट। वैसे भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आराम से आप देख सकते हैं, ठीक ना। और अपलोड लाइव क्लास तो चलता है 8 बजे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है, फिर एमसीक्यूज भी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक ना। इंटेक्स और एग्जाम्पलर लाइव के दौरान, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट पेपर हाँ टेस्ट पेपर खुद से करना है ट्राई। और हाँ टेस्ट पेपर के लिए अगर आप लोग पास टेस्ट पेपर नहीं है तो सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पर क्या चाहिए मैसेज कर देना कि हाँ टेस्ट पेपर इसका दे दीजिए, अब मिल जाएगा, ठीक ना। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या किए, तो वन शॉट वीडियो लेक्चर कर लिए, टिक कर लिए भाई। फिर क्या किए, वन शॉट वीडियो लेक्चर करने के बाद हाँ एमसीक्यूज कर लिए, टिक कर लिए। फिर इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, टिक कर लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, टिक कर लिए। क्वेश्चन बैंक कर लिए, टिक कर लिए। टेस्ट पेपर, यानी सबसे पहले चेक लिस्ट तैयार करेंगे और जो जो चीज हमको पढ़ना है, जैसे यहाँ पर कितना है 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर लिखा हुआ है जो और उसको टिक करते जाना है ताकि हमको पता चले कि ये चीज हमको नहीं पढ़ना है। अब देखो इस चीज को 3 मंथ में कंप्लीट कर देना है, ये पूरा बॉक्स को 3 मंथ में भर देना है। अब 3 मंथ में आप कैसे भरेंगे ये आप जाने, ठीक ना। 3 मंथ में कि कैसे बढ़े, हम 3 को पढ़े, चर्चा को पढ़े, हम चर्चा को मतलब चर्चा को कोशिश करें कि एक दिन में 3 गो या फिर 4 गो टिक हो जाए, या फिर 2 मिनिमम कितना 2 टिक हो जाए कि कम से कम मान लो क्या चीज चेक। और हाँ इसको अगर डाउनलोड करना हो तो सिंपली क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और लिंक नहीं होगा तो सिंपली नंबर पर मैसेज कर देना है ताकि ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। निकलवा कर क्या करना है, इसको चिपका देना है, ठीक। और जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे चेकलिस्ट तैयार करना है, टिक करते जाना है। अब जैसे बहुपद है तो बहुपद वन शॉट कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए, इंडेक्स और एग्जाम्पलर, सिंपली जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे टिक करते जाना है। और इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो, इतना चेकलिस्ट तैयार करके एग्जाम में टिक मरा गया तो इस मैथ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और प्रीफर करना जो हमारा लेक्चर हो वो वन शॉट हो, एमसीक्यूज हो वो तो अपलोडेड है, इंडेक्स और एग्जाम्पलर। हाँ अगर आप लोग मेरिट कार्ड से तैयार कर रहे हैं तो इंडेक्स और एग्जाम्पलर को मिलाकर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन चेंज करने वाले, ठीक ना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंडेक्स और एग्जाम्पलर कर ले तो ये भी कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक कर लेना है, क्वेश्चन बैंक पक्का एकदम 100%, ठीक ना। और टेस्ट पेपर ये तो जैसे मान लो इतना कर लिया, इतना में टिक लग गया तो ये टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको कंप्लीट कर लेना ताकि ये भी कंप्लीट, ठीक है। मैथ में इसी प्रकार करना है। अब देखो मैथ तो हो गया, अब जैसे मान लो साइंस है, साइंस में सेम करना है। साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है, अगर अभी तक नहीं देखो तो वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लो, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर का, फिर इंटेक्स और एग्जाम्पलर कर लो। हाँ याद रखना कि एनसीईआरटी को अगर लाइन पर लाइन कवर करते हो तो बोर्ड के लिए काफी होता है, ठीक ना। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो, इंटेक्स का हो, एग्जाम्पलर का हो, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। अगर ज्यादा कुछ नहीं पता, अगर उसको रट भी देते हो तो सारा हो जाएगा कंप्लीट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर, अगर तुम इतना कर लेते हो तो पता है साइंस का एक भी क्वेश्चन जितना मार्क्स क्या आएगा वो सारा बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो क्या करना है,
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नहीं पढ़े तो सबसे पहले उसका वन शॉट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करो, टिक मार दो। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करो, टिक मार दो। फिर इंटेक्स एग्जाम्पल करो, टिक मार दो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, टिक मार दो। तो सबसे पहले चेकलिस्ट तैयार करना सभी चैप्टर का, साइंस का, मैथ का, हिंदी का, एसएसटी का, ठीक ना, सारा। अब देखो इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अगर तुम लोग इतना करते हो, टिक मार लेते हो सारा, इससे भी कंप्लीट। तो ये हो गया साइंस के लिए, ठीक ना। साइंस में भी सेम, और हाँ प्रीफर करना कि साइंस में छोटा आंसर लिखे और जो पढ़ रहे हैं या फिर जो आंसर है वो सटीक हो और छोटा हो, ठीक ना। अब देखो ये साइंस के लिए तो हो गया। अब साइंस के बाद देखो इंग्लिश है। अब देखो इंग्लिश में भी सेम करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो देखो इंग्लिश में क्वेश्चन हम जहाँ जा सकता है वहीं से, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखो सबसे पहले जैसा मान लो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या होता है चैप्टर है। अब देखो चैप्टर जनरली इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में क्या पढ़े, इंग्लिश ज्यादा दिमाग में नहीं जाता, तो सिंपली क्या करो उस जो चैप्टर पढ़े, जैसे मान लो ए लेटर टू गॉड, क्या करो उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लो, छोटा वीडियो, और हिंदी में देख लो, और हिंदी में देखने के बाद क्या करो उसको बुक से पढ़ लो। क्या करना है, जैसे मान लो ए लेटर टू गॉड लिए, अब या तो उसको क्या कर लो वन शॉट वीडियो देख लो, जैसे कोई भी वीडियो है उठा लो वन शॉट वीडियो उस चैप्टर का देख लो, अब टिक देख लो, और उसके बाद पता है क्या करो, जो चैप्टर पढ़े 15 मिनट तक खुद विजुअलाइज करो कि हाँ क्या क्या था कहानी में, खुद से सोचो 15 मिनट, ताकि इस चैप्टर का जो कहानी है वो पूरा का पूरा याद हो जाए। अब उस कहानी से जो एमसीक्यूज है वो सारा क्वेश्चन कर लो। एमसीक्यूज करने के बाद क्या करो, गैस पेपर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ यहाँ से बुक से क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है कि बुक में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन खोजते रहे, या फिर ऐसा नहीं, एमसीक्यूज कर लो। उसके बाद जो हमारा मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर जो मिलता है, सिंपली उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर लो, रट लो, मतलब याद कर लो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद हाँ क्वेश्चन बैंक, एकदम क्वेश्चन बैंक कर लेते हो तो आराम से अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है क्वेश्चन बैंक। और लास्ट में अगर तुम इतना कर लेते हो तो उसके बाद क्या करो, एक टेस्ट पेपर लो और टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखो तुमसे कितना बनता है, ठीक ना। जो अगर बन जाता है तो हाँ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार सेकंड में नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम, ठीक ना, वन शॉट वीडियो देख लो, और हाँ कहानी विजुअलाइज करो ताकि ये सारा पता चल जाए कि हाँ कहानी में क्या था, किस जगह क्या था, ताकि अगर तुम इंग्लिश में भी लिखना शुरू करो तो ताकि थोड़ा बहुत नहीं पता चले तो भी लिखा जाए, हिंदी में क्योंकि सोचा रहेगा तो इंग्लिश में लिखा जाएगा आराम से। तो जनरली इंग्लिश का आंसर याद करने की कोशिश मत करो, हिंदी में याद करो और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो खुद से, जैसे आ रहा है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कटने वाला नहीं है, लैंग्वेज अपना होगा मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। फिर क्वेश्चन कर लो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक, तो एकदम क्वेश्चन बैंक। और एक और इसमें छूट गया मॉडल पेपर, ठीक ना। मॉडल पेपर तो खैर वो आएगा तो हम लोग यहाँ पर करवा ही देंगे। मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक एकदम 100% श्योर कि क्वेश्चन बैंक नहीं छूटना चाहिए। ये छूट जाए नहीं, ये भी चलेगा, ये छूट जाए चलेगा, लेकिन अगर ये छूट जाता है तो नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन बैंक जरूर। अब देखो सारा चैप्टर कंप्लीट करो, वन शॉट वीडियो लेक्चर। अब देखो ऐसा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वन शॉट वीडियो 1 आवर में कंप्लीट, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन 1 आवर में कंप्लीट, गेस्ट पेपर क्वेश्चन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और क्वेश्चन बैंक ये तो प्रैक्टिस के लिए, ये दोनों प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में सारा चैप्टर ऐसे करना। अब देखो इंग्लिश में एक आता है ग्रामर सेक्शन, क्या आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रामर तो जनरली आता नहीं है, ठीक ना। तो ग्रामर सेक्शन में हम क्या करें, तो ग्रामर सेक्शन में अब देखो अब हमारा ये समय नहीं रह गया कि हम सारा चीज पढ़ें और उसके बाद हम याद करें। तो ग्रामर सेक्शन में क्या करना है, जैसे मान लो हम डायरेक्ट याद करें, जैसे हम कहाँ पर मस्ट यूज होता है, अगर ज्यादा जरूरी है तो मस्ट यूज करते हैं, कहाँ हमको बात माननी चाहिए जैसे शुड यूज करते हैं, ठीक ना, कि पेरेंट्स की बात मानना चाहिए तो शुड यूज करते हैं। फिर आज वर्षा हो सकती है तो मे यूज करते हैं। तो जनरली अब क्या करो, उसको हिंदी में सोचो और सोचो कि कहाँ पर हम मस्ट, मे, कुड ये सब लगाते हैं, ठीक ना। और हाँ ग्रामर सेक्शन में ये कि कब निगेटिव में हिंदी में विजुअलाइज करो और उसको सारा कंप्लीट, क्योंकि अभी अगर पूरा पढ़ने जाते हो तो सारा कंप्लीट नहीं होगा, तो सिंपली क्या करो कंप्लीट कर लो। और हाँ अगर इसका ग्रामर सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो सिंपली कहाँ से कर सकते हो, तो गेस्ट पेपर जो आएगा या फिर मॉडल पेपर या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वहां से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक ना। तो ग्रामर में सिंपली क्या करना है, यही करना है, सिंपली जो क्वेश्चन है उसको विजुअलाइज करो कि हाँ कब मस्ट यूज होना चाहिए, कब में यूज होना चाहिए, कब कुड, ठीक ना, कब वुड, ये सब यूज करना है, कब होता है, ये सारा चीज खुद से। अब देखो यहाँ पर ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हो गया। अब देखो पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, तो पैराग्राफ के लिए फिर से आना तुम लोग कहाँ पर, तो क्वेश्चन बैंक में। पैराग्राफ में क्वेश्चन जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ क्वेश्चन दे देगा और वहां से 4-5 क्वेश्चन दे देगा, तो वहां से रहे तो क्वेश्चन बैंक ये कर लेना और यहाँ से भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और ग्रामर सेक्शन, और एक और बात यहाँ पर देखो कुछ में ऐसे जैसे कहा जाएगा माय बेस्ट फ्रेंड पर लिखे, तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम जो सोचते हैं अब हम कहेंगे अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो जैसे यहाँ पर भी ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो एक बच्ची थी क्या की माय बेस्ट फ्रेंड पर लिखने के लिए दे दिए, तो क्या लिखे, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे घर मतलब मेरे माता पिता की बात मानती है, मेरे साथ घूमने जाती है, मेरे साथ खाती है, मुझे पैसा देती है। अब देखो ऐसा लिखेंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो अच्छा भाषा का चयन करो, मतलब
कोई हार्ड मतलब हार्ड जो मीनिंग होता है ना उसको लो माय बेस्ट फ्रेंड से। जैसे ऐसे याद करना है तो सिंपली क्या करो, 3-4 बुक लो, 3-4 बुक का आंसर कॉम्बिनेशन करो और एक अपना सा आंसर तैयार कर लो, ताकि जो हमारा न्यू आंसर हो वो ताकि बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक ना। तो सिंपली क्या करना है, तो देखो, और हाँ आंसर में मॉडिफिकेशन जो बहुत जरूरी है। तो सिंपली अगर आंसर का मॉडिफिकेशन करना है और तुम लग रहा है कि आंसर का मॉडिफिकेशन इधर उधर से नहीं कर सकते, तो सिंपली क्या करना है, 2 जगह सर्च करना है आंसर को। जैसे मान लो रिलेटेड टू गॉड से क्वेश्चन है, ठीक, आप क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मालूम है और आंसर तुम सिर्फ एक बुक से प्रीफर करते हो, तो होता क्या है कि एक बुक से मान लो लिखने वाला क्या चीज सेम रहेगा तो यहाँ पर मार्क्स कर सकता है। तो सिंपली क्या करो, तुम 2 बुक प्रीफर कर लो, 2 बुक करो और वहां से एक आंसर बना दो, ठीक ना। तो जनरली यही करो कि ताकि तुम्हारा जो आंसर हो बहुत ही अच्छा मॉडिफाइड हो जाए, ठीक ना। जो क्वेश्चन है आंसर मॉडिफाइड कर दो। तो सिंपली करना क्या है, इंग्लिश के लिए स्पेशल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जरूर करना है और क्वेश्चन आंसर याद रखना क्वेश्चन बैंक से और पैराग्राफ भी क्वेश्चन बैंक से, ठीक ना। और ग्रामर सेक्शन में कोशिश करना कि अब क्या चाहिए उसको रटने का या फिर हिंदी में समझने का, हिंदी के बात समझने के बाद आराम से जाए, ठीक ना। तो ये इंग्लिश के लिए, अभी हम मैथ के लिए कंप्लीट कर लिए, इंग्लिश के लिए कर लिए और क्या चाहिए हिंदी के लिए भी कर लिए। अब देखो सोशल साइंस, अब देखो सोशल साइंस में हमने बताया था क्या चाहिए कि मेरे आए थे 97 मार्क्स, कितना आया था 97 मार्क्स। तो ऐसा हमने क्या किया था कि सोशल साइंस में मेरा 97 मार्क्स आया था। देखो सोशल साइंस की बात किया जाए तो हमारे पास टोटल 4 बुक होते हैं। अब 4 बुक समझ सकते हो और टोटल चैप्टर की संख्या लगभग 30-35 से कम नहीं होता है। अब 30 से 35 इतना क्वेश्चन आंसर हम याद कैसे करेंगे, और एक तो एक चैप्टर रहता है बहुत पाना क्या कह सकते हो, बहुत बड़ा एसएसटी में रहता है, तो इसको कैसे याद करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर कैसे करते थे, जैसे मान लो एसएसटी में क्वेश्चन लिए, आप क्वेश्चन लिए कि तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, जैसे संसाधन और विकास है और एक आया वन एवं वन्यजीवन से। अब क्वेश्चन कहा जाए तो देखो तुम लोग याद होगा, एक क्वेश्चन ऊपर रहता है, एक क्वेश्चन या करके फिर नीचे रहता है। तो हम क्या किए थे इस सिस्टम में कि जो या वाला था, या वाला ये नीचे वाला, इस नीचे वाला क्वेश्चन को हम याद ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि देखो ये तो या में है, तो सिंपली या ये 2, जैसे मान लो ये पहला चैप्टर से ऊपर में है, सेकंड चैप्टर से नीचे में, तो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली नीचे वाला चैप्टर से हम या फिर ऊपर ला कोई एक चैप्टर धरते याद करते हैं। अब इस प्रकार क्या होता है, मान लो अगर टोटल 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 चैप्टर है, कितना है 30 से 35 चैप्टर है, तो 30 से 35 चैप्टर में डायरेक्ट हो जाता पता कितना 20 से 25 चैप्टर। यानी क्या करो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन लिए, अब क्वेश्चन में जहां या है, जैसे मान लो क्वेश्चन में या तो देता है, बड़ा क्वेश्चन तो या देता है, तो या वाला क्वेश्चन अगर याद नहीं होता तब ऐसा करना, याद हो जाता है तो उसको भी रट दो ताकि क्वेश्चन ना छूट जाए और बेस्ट मार्क्स भी आ जाए। तो हमको याद जनरली होता नहीं था, तो क्या करते हैं, तो सिंपली क्या था, जैसे मान लो क्वेश्चन था तो या वाला हम नहीं याद करते हैं, ऊपर ले याद करते हैं, तो ऊपर ले याद किए तो 20 से 25 चैप्टर। अब 20 से 25 चैप्टर में क्या करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद करते हैं। तो इसी प्रकार कर करके हमने क्या चाहिए एसएसटी में 97 मार्क्स गेन किया था, ठीक ना। देखो जैसे मान लो संसाधन और विकास हो गया, वन और जीवन, और वीडियो कहां से करना है, तो सबसे पहले देखो 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख लो, 1 शॉट वीडियो लेक्चर, ठीक ना। 1 शॉट वीडियो लेक्चर करने के बाद करना क्या है, खुद से एक बार बुक पढ़ लो, और बुक नहीं पढ़ रहे हो तो ये काफी होगा कि 1 शॉट वीडियो और लेक्चर ये दोनों साथ में कर सकते हो, ठीक ना। और उसके बाद हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक ना। एमसीक्यू क्वेश्चन और हाँ गेस्ट पेपर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के याद कर लेना और आंसर खुद से लिखना है, ठीक ना। आंसर बुक से होना चाहिए, ये आंसर कॉपी मत कर देना इंपोर्टेंट, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए या फिर हो सकता है कि सेम हर जगह याद हो जाए, तो क्या चाहिए वहां पर मार्क्स कट सकता है। तो याद रखना आंसर खुद से रहना चाहिए, 2-3 बुक मिलाकर एक अपना आंसर बना लो और लिख लो, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लिया, उसके बाद एक टेस्ट पेपर मिलेगा, सॉल्व कर लो। अगर इतना कर ले तो ये सारा कंप्लीट। हाँ एक और बात, अगर ये ऊपर वाला याद हो जाता तो नीचे वाला याद कर लो, तो हमारे से याद नहीं होता था तो नीचे वाला हमने कुछ नहीं याद किया था, ठीक ना। तो सिंपली क्या करना है, तो आधा कर लेना है। जैसे चैप्टर नेम यहाँ पर देखो, अगर हम भूगोल की बात करें तो टोटल कितना है, 1 चैप्टर 2 3 4 5 6 7 नहीं, हाँ 7 चैप्टर है। अब देखो 7 चैप्टर है तो इसमें कितना 3 क्वेश्चन तो या वाला आ ही जाएगा। अब 3 क्वेश्चन आ जाएगा यानी 3 चैप्टर क्रॉस लग गया। अब पढ़ना हमको कितना है 4 चैप्टर, आधा हुआ ना, तो सिंपली क्या करना है या वाला टोटल हटा देना है। और हाँ ये चेक लिस्ट या तो खुद तैयार कर लेना है, और खुद तैयार नहीं होता सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप 740 80 803 पर मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमको चेकलिस्ट पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से मिल जाएगा। सोशल साइंस के लिए सेम सभी, जैसे मान लो लोकतांत्रिक राजनीति में टोटल मान लो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में जनरली क्या चाहिए
3 4 तो या वाला क्वेश्चन पूछ देगा, यानी जो जो या वाला में पूछता है उस चैप्टर को हटा दे, जैसे ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, जैसा हम बता रहे हैं। क्वेश्चन एक बार जो मॉडल सेट पेपर आएगा ना उसको एनालाइज करके हम बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्या चीज वो भी आ जाए, तो हम सारा चैप्टर वाइज बता देंगे कि हमको क्या क्या एग्जैक्ट पढ़ना है, ठीक ना, सारा बता देंगे। अभी बस क्या करो, वन शॉट लेक्चर कर लो, रीडिंग कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लो, गेस्ट पेपर से क्वेश्चन कर लो, और अभी से ही तैयार करो, अभी से ही तैयारी करते चलो। 3 मंथ में सारा कंप्लीट, 3 मंथ से पहले भी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक एकदम ये पक्का होना चाहिए, ठीक ना। और इतना अब एसएसटी में भी सेम, दोनों में 4 चैप्टर सारा में सेम करना है। अब लास्ट है हिंदी, तो हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना है, 1 शॉट वीडियो लेक्चर, लॉन्ग वीडियो एकदम नहीं देखना है, लॉन्ग वीडियो अभी अवॉइड करना है क्योंकि 3 मंथ बचा हुआ है, तैयारी कर लो। फिर उसके बाद रीडिंग करना है बुक, हाँ बुक को रीडिंग करो, और रीडिंग करने के बाद क्या करना है, 15 मिनट खुद सोचना है कि उसके बारे में, उस कहानी में आखिर क्या था, ठीक ना, आखिर क्या था। जैसे नेताजी का चश्मा है, नेताजी के चश्मा में कहानी में क्या क्या था, ठीक ना, ताकि 15 मिनट में, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हाँ याद रखिए ये चीज था, तब तुरंत बन जाए। रीडिंग कर लो, और हाँ रीडिंग करने के बाद तुरंत टिक मार दो, और उसमें ज्यादा कोशिश करना है, डबल टिक मार दो। पहली बार तो खुद से ट्राई कर लो, और दूसरा रिवीजन का टाइम कर लो। फिर गेस्ट पेपर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करना। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, हाँ अगर तुम ये अवॉइड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज सारा अगर क्वेश्चन बैंक तुम पलट के देखते हो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हिंदी का जरूर करना, कोई में करना चाहे नहीं, साइंस और हिंदी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करना। फिर क्वेश्चन बैंक टेस्ट पेपर, अब देखो इसमें भी ग्रामर सेक्शन आता है, तो ग्रामर सेक्शन में इसमें भी क्या करना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इधर उधर से ज्यादा कोशिश नहीं करना, ग्रामर नहीं आएगा तो मार्क्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपली गेस्ट पेपर में ग्रामर से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, बस ट्राई कर लेना, काफी होगा, ठीक ना। और लास्ट में टेस्ट पेपर, और हाँ ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप क्या चाहिए टिक करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ठीक ना। इससे आप लोग पता हो जाएगा क्या चाहिए, प्लान कैसे हुआ, क्या पढ़े, ठीक ना। अब देखो तुम्हारे पास कितना चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर, तो सिंपली सब में करना है। अब देखो अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट है 5, कितना है 5। अब देखो 5 चैप्टर है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो सिंपली क्या करना है, कोशिश करना है कि सभी सब्जेक्ट में जो हमारा बॉक्स है एक दिन में कम से कम 2 से 3 भर दें, ठीक ना। जैसे मान लो 1 शॉट वीडियो लेक्चर करके 2 से 3, और कोशिश करना है सबसे पहले ये बॉक्स भरे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कर लिया उसके बाद 1 शॉट वीडियो लेक्चर, ये नहीं, यहाँ पर सब ला के किया गया है, एक के आगे एक, ठीक ना। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, ठीक ना। तो साइंस में भी सेम, हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम, मैथ में भी, एसएसटी में, ठीक। मैथ में याद रखना क्या करना है, सिंपली जैसे जैसे बताएं सारा कंप्लीट करते जाना है। फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक ना। मैथ में इधर चला गया, हाँ मैथ में 1 शॉट वीडियो कर लेना, एमसीक्यू कर लेना, इंडेक्स एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर। और हाँ अगर आप मेरे क्लास से जुड़े होंगे तो 8 बजे 10 बजे लाइव आते हैं, तो ये सारा। और हाँ मैथ और साइंस का तो टेंशन लेना ही नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि मैथ और साइंस का तो हम लोग लाइव चला रहे हैं, और अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा है तो हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश ये तीनों भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक ना। और हाँ करते जाना, टिक करते जाना, करते जाना, टिक करते जाना, ठीक ना। सारा में यही सेम करते जाना है, सेम दो हिंदी में भी सेम करना है। और हाँ कोशिश करना कि 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखें, और जो नहीं समझ में आता है एक बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हिंदी इंग्लिश में, हिंदी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इंग्लिश में हमको नहीं आता तो इंग्लिश में नहीं बनेगा, पहले हिंदी सोचो उसके बाद इंग्लिश बनाएंगे, ठीक। और हिंदी में भी क्या चाहिए, ज्यादा लैंग्वेज, एक बार कहानी, हाँ और कोशिश करना कि याद करने का रट के नहीं, सुन के याद करना, क्योंकि आप तो बहुत सारा इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस मिल गए हैं, ठीक ना। तो उसको सुनकर याद करने की कोशिश करो। और हाँ रिवाइज जरूर करना, रिवाइज जितना होगा, प्रैक्टिस जितना होगा वो सारा। अब देखो तुम लोग सोच रहा कि इतना सारा चीज बता दिए, इतना सारा चीज हमको लग रहा कि 12 घंटा 15 घंटा में कंप्लीट होगा, नहीं ना। मात्र 3 टिक तो करना है, 3 से 15 टिक करना है। अब 3 से 15, अगर ज्यादा लग रहा है तो 2 टिक करो ना भाई, 2 5 10। अब 10 टिक करना है तो 10 टिक करने में कितना टाइम लगेगा, अब हो सकता है कभी कभी ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और हाँ अगर सोच रहे हो कि इसके लिए रूटिंग, तो रूटिंग कैसे करना है, ये तो क्या चाहिए, हम कैसे रूटीन फॉलो करते थे ये तो सभी को जानते हैं, क्या चाहिए, जो सूरज सर पिछला वीडियो में रूटीन का जो क्राइटेरिया बताती है कैसे फॉलो करना चाहिए, वो सेम हम भी अपनाते थे कि रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, ठीक ना। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, रूटीन वाला वीडियो देख लेना, ताकि कैसे हम इस वीडियो को कैसे हम रूटीन के तहत फॉलो करें। कि जनरली देखो अब देखो पढ़ना कैसे है ये सब तुम पर निर्भर करता है कि अब तुम्हारा कितना कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले क्या करो कि जितना कंप्लीट हुआ है उसको टिक मार लो। जैसे मान लो माता का आंचल है, ठीक, माता के आंचल में क्या क्या तुम पढ़ लिया, मान लो सबका ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, तो ये पढ़ लिया, टिक मार लो।
जो जो पढ़ लिया उसको टिक मार लो, क्या करो, टिक मार लो। अब जो जो खाली है उसको टिक मारने की कोशिश करो, उसको भरने की कोशिश करो। अगर तुम इतना कर लेते हो और लास्ट में याद रखना, अगर ये सेक्शन तुम भर देते हो, ये सेक्शन अगर तुम होनेस्टली भर देते हो तो पक्का 100% श्योर हो कि 90 to 95% कोई नहीं रोक सकता, ये 100%। अगर ये टेस्ट पेपर होनेस्टली के साथ अगर कंप्लीट हो जाता है तो एकदम नहीं। और लास्ट में अगर तुम लोग को लग रहा हो कि नहीं इतना नहीं कर पाएंगे तो इतना जरूर करना कि क्या करना, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है उसका वन शॉट वीडियो देखना, क्वेश्चन बैंक कर लेना, ठीक ना, और एक मॉडल सेट, ये 3 चीज कर लेना, अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा, ठीक ना, अच्छा मार्क्स। और तुमको बेस्ट मार्क्स चाहिए, टॉपर के लिए चाहिए 90 to 95, तो ये सारा चीज फॉलो करो और आराम से आ जाएगा। और रूटीन के लिए वो वीडियो जरूर देखना, ठीक ना। और हाँ, अगर ये इसका पीडीएफ चाहिए तो सिंपली क्या करना है, इस नंबर पर क्या कर देना है, मैसेज करना है, ठीक ना, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि पीडीएफ रूटीन का जो चेकलिस्ट है उसका पीडीएफ दे दे, ठीक ना, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, हम लोग लाइव आते हैं 8 बजे, टाइम इधर उधर हो सकता है, कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक। तो ये सारा चीज समझ में आ गया होगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, ठीक ना, वो भी कमेंट्स करें कि रूटीन पर चाहिए या फिर टाइम पर या फिर 94% कैसे, या फिर कैसे तो वीक बाई कैसे कि हम इस वीक में कितना पढ़े, इस घंटा में कितना पढ़े, इस दिन कितना पढ़े, ये कैसे वीडियो, ये सारा अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, सारा कमेंट्स में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाया जाए, ठीक ना। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सिंपली मेरिट यार्ड पर क्या चाहिए, फॉलो कर लेना है। और हाँ, जो क्वेश्चन डाउट होता है सिंपली इस पर क्या करना है, भेज देना, हम लोग एक्टिव रहते हैं, वहां से आपका जो डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, 94 लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो 94 आ जाता है, 94% मान लो आ जाता है तो एक अलग लेवल का खुशी होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी इतना सुनने के बाद भी क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा करते हैं एवरेज मार्क्स। देखो थोड़ा सा मेहनत कर दो, 3 मंथ तो बचा हुआ है, 94% आराम से आएगा यार, 94 एकदम 100% श्योर। और 94% 90 प्लस यहाँ बहुत सारा सुविधा हो जाता है। सबसे पहली बात तो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर अलग लेवल का खुशी, और ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक ना, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक ना। अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा जाता है तो अलग लेवल का खुशी। और बहुत सारे जगहों पर स्कॉलरशिप, जैसे मेरिट कार्ड में भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है आप लोग का। और हाँ, आप लोग का 90 आ जाता है तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक ना। तो कोशिश करना है 94%, 90 का जो हमारा टारगेट है वो सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। तो आराम से उठना है, जगना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक क्या चीज, ये जो हमारा 90 प्लस का टारगेट है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहें, थैंक यू।